तो आइए अब हम वकार भाई से पूछते हैं कि वो इस वक्त कौन कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है, और वो क्यों क्यों उनको ब्रीड करवा रहे हैं, वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं इन मुश्किल हालात में भी। जी वकार भाई आप बताइएगा कि आप इस वक्त कौन कौन से बर्ड जो है ना वो ब्रीड करवा रहे हैं। जी मैं एक्वा इनो ब्रीड करवा रहा हूँ, एक्वा पेल फेलो ब्रीड करवा रहा हूँ, सिंपल पेल फेलो ओपनर ब्रीड करवा रहा हूँ, इनो में भी बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, अल्बाइनो बिलूटो क्रिमिनो वगैरह अभी भी ब्रीड करवा रहा हूँ। यार आपको तो पता कि क्या कहते हैं कमर्शियल बर्ड का तो रेट गिर गया हुआ है, तो फिर आप क्यों ब्रीड करवा रहे हैं। सुलेमान भैया आपने मेरा शेड देखा है, मैं जी बिल्कुल, अपने फर्स्ट क्लास जो है ना 95% जो है ना फीसद फर्स्ट क्लास सेल कर चुका हूँ। मेरे माशाल्लाह। पास गिनती के 4 या 5 बर्ड जो मैंने अपने नेक्स्ट सीजन वर्किंग में लाने से वो ही पड़े हुए हैं, सारा मेरा फर्स्ट क्लास सेल हो चुका है। इनो भी, क्रीमिनो भी, बिलूटूथ भी मैं सारे सेल कर चुका हूँ। लोग कहते हैं बर्ड सेल नहीं होता, बर्ड सेल होता है आपकी बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, आपके पास कस्टमर होना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि मैं क्या क्या ब्रीड कर रहा हूँ, आपके पास कस्टमर हो। सबसे पहली चीज़ आपके पास यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक कि मैं ये ब्रीड करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मैं सेल कर सकूँगा। अगर आप कहें कि ये लबर बढ़ गया, ये फलां हो गया, इसका रेट नहीं है, ये नहीं होगा, आपका यकीन नहीं कमल होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन था ये मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, ये मैं सेल करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह घर आके बर्ड खुद लेके गया है। मैंने कोई किसी के तल्ले मिलते नहीं किए कि हमारे से आए, किसी ब्रोकर को बर्ड नहीं दिए कि हमारे पास आए ये बर्ड है, मेरे पास ये नहीं है। मैंने खुद बर्ड अपने सेल किए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपका मैंने शेड देखा है, आप जो है वो क्या कहते हैं एक्वा के साथ जो है ना वो क्रीमिनो वगैरह अल्बाइनो रेड आइज वगैरह यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल तो आप मुझे ये बताएं एक साइड पे आपने इतना महंगा बर्ड लगाया हुआ, दूसरी साइड पे वो बर्ड लगाया हुआ जो इस वक्त बकौल मतलब लोगों के पिट गया हुआ है, वो आपने क्यों किया हुआ है, आपको इसका क्या बेनिफिट है। मेरा ख्याल है कि अगर ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर सके ना तो बहुत सारे लोगों को ना अपने बर्ड की अहमियत का आइडिया हो सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में मैंने 3500 का अल्बाइनो लिया था ना, तब पारब्लू पीक पे था। पारब्लू कितने का था? 20 से 25 हज़ार रुपये का सिंपल। अल्बाइनो कितने का था? 3500 का। जब इसके कम्बिनेशन आपस में बने, डैकिनो वगैरह है, पारब्लू स्प्लिटिनो वगैरह है, क्रीमिनो वगैरह है, अल्बाइनो नेक्स्ट सीजन के लोगों को पता चला कि अल्बाइनो हमारा काम का बर्ज है, लोगों ने रेट इसका हाई कर दिया। मैंने भी सेल किया उससे अगले सीजन ही, मैंने आपको बताया मैंने 20,000 का सेल किया। अब इस साल मैंने क्या किया, मैंने मेल होकर कुछ एक दो फीमेल है। मैं फिर आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ, जितनी आप फीमेलें रोक सकती हैं कमर्शियल में आप रोकें। मैंने एक मेल को 5 फीमेल सलमान भाई गवा 5 फीमेलों से ब्रीड करवाए। अल्बाइनो रेड ब्लूटूथ पे 2 अल्बाइनो रेड सिंपल से, 2 क्रीमिनो से। अभी एक दो बर्ड्स मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे बर्ड्स मिल नहीं रहे मार्केट में। लोग कहते हैं कि मार्केट में लाबड़ ये हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहे। मैंने उनमें भी ब्रीड करवाना है एक्वा को ही। एक्वा को मैंने कमर्शियल में ब्रीड करवाया क्योंकि एक्वा इनो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत कम है अभी मार्केट में। अभी एक्वा इनो ने ग्रोथ पकड़नी है, उसने भी ब्रीड होना है, उसने आगे 3-4 साल चलना है। एक्वा इनो आपके काम का बर्ज है। एक्वा इनो आपको येलो फेस में भी डलेगा, एक्वा येलो फेस में भी, हाल ही येलो फेस ने इनो में नहीं डलना है, येलो फेस ने एक्वा इनो में भी डलना है, येलो फेस ने लेटिनो प्लेन में भी डलना है, येलो फेस ने आपके क्रीमिनो प्लेन में भी डलना है, हर चीज में डलना है। बर्ड ये आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड की कदर करें। लोग कहते हैं कि अल्बाइनो रेड इस टाइम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो 1000 का 1500 का, मैं प्राइस पे बात नहीं कर रहा, 2000 का होगा अल्बाइनो रेड ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप उसके कॉम्बिनेशन बनाए। मैंने अपने घर की पिछले साल की होम ब्रीड रोकी थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड रोक के बस कुछ परचेज किए मार्केट से। अगर मैं क्रीमिनल बिनो पे रहता तो मैंने सिर्फ क्रीमिनल बिनो ही ब्रीड करवाने थे, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। मैंने एक दो बर्ड परचेज किए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले वीक में भी कुछ बर्ड परचेज किए हैं। क्यों परचेज किए हैं कि अगले साल मैंने वो बर्ड ब्रीड करवाने हैं। मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड भी कर रहा हूँ। मैं घर का किचन भी चलाता हूँ लाबर से, अपना खर्चा एक काम से, जो पाकिस्तान के हालात है महंगाई जितनी, एक काम से गुजारे नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, मुझे फुल उधर से सपोर्ट होती है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी होती है। अपने बच्चों की ख्वाहिश, शादीशुदा बंदा अपने बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। लाबर के सर पे ही मैं कर रहा हूँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रीड करवा के बेचता हूँ, परचेजिंग करता हूँ, सब कुछ सेल भी करता हूँ। अच्छा वकार भाई आप एक थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो मिस कर गए, आपने ये उनको नहीं बताया कि मतलब जो मैं चलें आपको बता देता हूँ पॉइंट क्या था। बेसिकली अब ये देखें कि
हमारा क्रिमिनो या अल्बाइनो जो है वो कितना सस्ता हो चुका है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन आपको नहीं आइडिया है कि वो कितना महंगा है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। हम उसको जब एक्वा के साथ जो है यूज कर रहे हैं, मैंने खुद जो है वो एक्वा 45,000 का जो है ना मेल परचेज किया था, और बकार भाई को पता है, इन्हीं के मतलब जब मैं लेने गया था ये वहां पे मौजूद थे, ठीक है। तो ये देखें कि जब हम उसको इसके साथ क्रीमिनो या अल्बाइनो रेड आई के साथ जब यूज कर रहे हैं, तो सर जो इसमें से बच्चा निकल रहा है ना, उसकी प्राइसेस काफी हाई हैं, ठीक है। मैं खुद कोड नहीं करूंगा क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि यार ये क्या कहते हैं, आपने ये प्राइस बताई थी, इस वक्त ये है या वो है, या मतलब कुछ लोग काफी अर्से के बाद वीडियो देखेंगे तो उस वक्त मुझे नहीं आइडिया कि प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी या नीचे जा रही होंगी, ठीक है। इसलिए प्राइसेस मैं नहीं बता रहा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से निकलने वाला जो हमारा एक्वा बर्ड है ना, जो एक्वा हमारा स्प्लिट इनो हो जाता है, उसकी डिमांड भी है, ठीक है। इस वक्त फैंसियर्स की जरूरत भी है, और उसकी डिमांड जो प्राइस है ना वो भी काफी अच्छी मिलती है, ठीक है। मतलब समझ लें कि एक टाइम पे जैसे क्रिमिनो था ना, ठीक है, उससे भी ज्यादा जो है ना इसकी इस वक्त एक्वा स्प्लिट इनो की जो है वो प्राइस है, और अगर एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट इनो है तो वो और ज्यादा हाई जो है ना प्राइस में है। तो आप इस चीज से जो है अपने कमर्शियल बर्ड की अहमियत का अंदाजा लगा लें कि जिस जिसके पास जो है एक्वा पड़ा है उसको आपके कमर्शियल बर्ड की जरूरत है। तो आपने कितने अपने अच्छे बर्ड जो है कमर्शियल वो लोगों के लिए संभाल के रखे हुए हैं। अब एक सिंपल सी बात है, एक और चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, कि आप लोग इस वक्त ये देखें कि ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, पारब्लू ओपलाइन क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। पारब्लू ओपलाइन इतना खूबसूरत बर्ड है, आप उसको क्रिमिनो के साथ यूज करें, आपके पास पॉसिबल ब्लू टू भी आएंगे जो स्प्लिट इनो होंगे, ठीक है। आपके पास क्या कहते हैं पारब्लूज भी आएंगे, पारब्लू ओपलाइंस भी आएंगे। इसमें आप कोशिश ये करें कि अगर आप दोनों साइड पे ओपलाइन लगा रहे हैं, क्रीमिनो ओपलाइन और पारब्लू ओपलाइन लगा रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं क्रीमिनो सिंपल यूज कर रही हैं, अल्बाइनो सिंपल यूज कर रहे हैं ना, तो फिर पारब्लू ओपलाइन या ग्रीन ओपलाइन या ब्लू ओपलाइन का मेल यूज करें, ठीक है, जिससे आपको डीएनए भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डीएनए का खर्चा भी बचेगा, ठीक है। और आप जो है ना बहुत ही काम के, मतलब जो एक्वा इनो की वर्किंग ऑफलाइन में करना चाह रहे हैं ना, उनकी डिमांड के बर्ड्स आप प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे, और आप एक अच्छी अर्निंग जो है वो कमा सकेंगे ये काफी सस्ते बर्ड्स से। क्या होगा उससे, हम आपके पास जितने भी बर्ड्स आएंगे, मेल्स जितने आएंगे, अगर आप वो मेल यूज कर रहे हैं मतलब ऑफलाइन में, और दूसरी साइड पे आप अल्बाइनो या क्रिमिनो सिंपल बर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जितने भी मेल आएंगे ना वो आपके पास फिशरी में आएंगे। अगर आपकी वो अल्बाइनो और क्रिमिनो पर्सनाटस नहीं है, ठीक है, तो अगर वो फिशरी में है तो आपके पास जितनी भी फिशरीज आएंगी वो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो के मेल होंगे, ठीक है, वो आपको डीएनए करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो आपके पास सबके सब जो है ना वो ऑफलाइन में आएंगी, ठीक। तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, वही बर्ड आप जब एक्वा वाले को बेचेंगे जिसने एक्वा इनो तैयार करना होगा, तो आपसे वो अच्छी प्राइसेस में परचेज करेगा। तो अपने कमर्शियल बर्ड को जो है ना वो खुद अहमियत दें, और उसकी जो है ना वर्किंग को समझें, ठीक है, और उसके जरिए जो है ना अपनी कमाई को बेहतर बनाने की तरफ जाएं। जैसा कि कोरोना के दिनों में लोगों ने अल्लाह तवक्कल शुरू करके और अल्लाह की आस पे जो है ना वो सारा काम शुरू किया था ना, समझ लें कि अभी भी आप ना लोगों को छोड़ दें, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप सबको छोड़ के अल्लाह तवक्कल शुरू करें और अपने कमर्शियल बर्ड को संभालें, अपने ऑफलाइंस को संभालें। यकीन जाने उनकी भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और जो एक्वा या येलो फेस वाले हैं जिनको इसमें जरूरत पड़ेगी ना, क्या कहते हैं, इनो में डालने के लिए, वो आपसे बर्ड्स परचेज करेंगे, बशर्ते कि आपने बर्ड्स अच्छे जो हैं वो ब्रीड करवाए हों। तो अपने बर्ड की अहमियत को समझें, जैसा कि मैं भी इस वक्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कमर्शियल बर्ड्स रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, मैं उनको ऑफलाइंस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट जो है वो एक्वा के साथ ब्रीड करवा रहा हूँ, तो मुझे उस चीज का बेनिफिट है, जैसा है बकार भाई भी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक्वा को जो है वो इनो में भी लगाया हुआ, और एक्वा को उन्होंने पेल फैलो में भी लगाया हुआ।